काफी चर्चित बिजनेसमैन अनिल अंबानी के ग्रुप पर अब एक बार फिर एक बड़ी परेशानी आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए ने अब अपने इन्वेस्टिगेशन विंग सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को यह आदेश दिया है कि वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी की कई कंपनियों की गहराई से जांच करे। ये जांच फंड डायवर्जन यानी धन के गलत इस्तेमाल और कंपनी के कामकाज में गड़बड़ियों को लेकर शुरू की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से बैंकों और ऑडिटर्स ने एडीएजी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कई गड़बड़ियां पाई थीं, जिन पर अब सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। रिलायंस की कई कंपनियों पर पहले से ही सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, लेकिन अब इसी पर एसएफआईओ की भी जांच, ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनिल अंबानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ेंगी या फिर उन्हें इससे राहत मिलेगी? इन सभी के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। जानकारों के मुताबिक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी एमसीए ने ये कदम तब उठाया जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑडिटर्स ने मंत्रालय को कई रेफरेंस रिपोर्ट्स भेजी। इन रिपोर्ट्स में एडीएजी ग्रुप की कंपनियों के अकाउंट में कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और फंड डायवर्जन के संकेत मिले। इसी दौरान बैंकों के फॉरेंसिक ऑडिट में भी संदिग्ध लेन देन सामने आए। इन सभी रिपोर्ट्स के बाद मंत्रालय ने एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। एसएफआईओ अब ये पता लगाएगा कि क्या इन कंपनियों ने जानबूझकर कोई जानकारी छुपाई या किसी फेक या शेल कंपनी के जरिए पैसा इधर उधर किया, या फिर ऑडिटर या रेटिंग एजेंसियां या फिर बैंक भी इस पूरी गड़बड़ी में शामिल थे। अगर जांच में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम सामने आता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन रद्द करना, जिम्मेदार लोगों को डिस्क्वालीफाई करना या फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू करना। दरअसल ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ईडी और सीबीआई दोनों ही अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर चुके हैं। ईडी का कहना है कि 2010 से साल 2012 के बीच रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से लगभग 19,694 करोड़ रुपीस आज भी बकाया हैं। ईडी की जांच में यह पाया गया है कि कई एडीएजी कंपनियों ने पब्लिक मनी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। कई बार एक कंपनी से लिया गया कर्ज दूसरी कंपनी के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया गया, तो कई बार पैसे को रिलेटेड पार्टीज के खातों में ट्रांसफर किया गया या फिर म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी में डालकर बाद में निकाल लिया गया। अभी कुछ वक्त पहले ही ईडी ने एडीएजी ग्रुप की 7,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थी। इसमें मुंबई के बांद्रा के पाली हिल स्थित बंगला, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर और नवी मुंबई में 132 एकड़ की जमीन शामिल है। यह अटैचमेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 31 अक्टूबर को किया गया था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार येस बैंक ने एडीएजी ग्रुप की दो कंपनियां रिलायंस ग्रुप फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में करीब 3,877 करोड़ रुपीस का निवेश किया था, जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। सीबीआई का ऐसा आरोप है कि ये एक रेसिप्रोकल फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम था, यानी बैंक से मिले फंड को ग्रुप की बाकी कंपनियों में घुमाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ सिंपल है, बिल्कुल सामान्य है, जबकि असल में कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो लगातार खराब हो रही थी। एडीएजी ग्रुप ने अब तक इस जांच पर कोई सीधा बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अब सभी की निगाहें एसएफआईओ की इस जांच पर टिकी हैं। अगर एसएफआईओ को फर्जी कंपनियों, फंड डायवर्जन या जानबूझकर गड़बड़ी के कोई सबूत मिलते हैं तो ये मामला देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक बन सकता है। तो ये थी अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।